Hello, welcome friends, welcome to my channel, and here I am Partha Chatterjee with you to discuss the different concept of data science, to implement data science, to become a very good data scientist, and to learn the concept of data science in depth in detail. तो आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि एरिथमेटिक एग्रीगेशन एंड एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस, तीनों चीज हम लोग सीखेंगे आज के एजेंडा में, जो कि डेटा फ्रेम मतलब डेटा पांडास डेटा सीरीज जो हम लोग अभी सीख रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा सीरीज, कैसे हम लोग डेटा सीरीज को हैंडल कर पाएंगे, कैसे डेटा सीरीज को क्रिएट कर पाएंगे। तो शुरू से हम लोग बहुत कुछ सीखते हुए आए हैं। अगर आपको अभी तक बहुत कुछ मतलब कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है, बहुत आगे का चीज आप देखे नहीं हो, तो जरूर वो सब देखो। और उसके बाद इस कंसेप्ट में आओ कि कैसे हम लोग डेटा सीरीज जो होता है उसके ऊपर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन कर पाएंगे। क्योंकि एग्रीगेशन फंक्शन, एग्रीगेशन ऑपरेशंस जो भी होता है, क्योंकि एग्रीगेशन ऑपरेशंस जो भी होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा जो लूपिंग कंसेप्ट होता है वो उससे भी बहुत फास्टर ऑपरेशन हमको चाहिए इन केस ऑफ डेटा एनालिसिस इन यूजिंग पाइथन। वो कैसे किया उसके ऊपर अलग से आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और पीछे भी जितना भी वीडियो करते हुए आए उसमें है डिस्कशन। तो ये जो कंसेप्ट होता है कि डेटा को मुझे एनालिसिस करना है, उसके लिए मुझे मैथमेटिकल कोई भी स्टैटिस्टिकल जो भी अप्रोचेस होता है उसको डेटा के ऊपर अप्लाई करना है। और उसके लिए जो टूल हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे पाइथन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो इस यही है यहाँ पे से कि कैसे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस को या फिर एग्रीगेशन ऑपरेशंस को डेटा के ऊपर अप्लाई किया जाए, ताकि मेरे एक एक्चुअल इंसाइट उस डेटा से निकल आए। तो दिस इज द मेन टारगेट। तो यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे कि कैसे एक वेक्टराइज मतलब एक डेटा को स्टेप बाय स्टेप, सारा जो डेटा है सीरीज का जितना भी डेटा है उसके ऊपर हम लोग कैसे एक एक ऑपरेशन कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं कुछ थ्योरी टर्म हमेशा डिस्कस करता हूं, ताकि आपको कोई भी कहीं पे भी आप सीखो, कहीं पे भी आप ट्रेनिंग लो, कहीं पे भी आप जॉब में जाओ, तो आपको बहुत ही इजी होता है टर्म के साथ अगर आप ऑलरेडी फेमिलियर हो तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा बहुत थ्योरी और टर्म जानना बहुत ही जरूरी होता है। व्हाट ऑपरेशंस आर पॉसिबल ऑन pandas is that is our main agenda today. How operations are vectorized? Vectorized मतलब क्या हुआ, मेकिंग देम। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एक डायग्राम के हेल्प से आपको समझा रहा हूँ। एक सीरीज में समझ लीजिए मेरे पास 10 तीन डेटा है, चलिए 10 20 30। अब ये 10 20 30 को मुझे हर एक डेटा के साथ प्लस 10 ऐड कर देना है। अब ये हुआ कि एक वेक्टोराइज्ड फॉर्म में एक के बाद एक ये काम होता जाएगा। तो ये जो वेक्टोराइज्ड कैसे ऑपरेशन को एक के बाद एक मतलब अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई लूप का यूज नहीं होगा, क्योंकि मुझे फर्स्टर पे एक लूप लेना है, लूप को लेके काम करना है। ये एक प्रोसेस ऑब्वियसली है, लेकिन इससे भी मुझे फास्टर प्रोसेस चाहिए टू एनालाइज द डेटा क्विकली। मतलब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करना है, तो इसलिए फास्टर प्रोसेस होता है कि बिना यूज ऑफ लूप को बिना यूज किए हुए कैसे हम लोग वेक्टराइज फॉर्मेट में मतलब वेक्टराइज कर सकते हैं, एक के बाद एक का ऑपरेशन कर सकते हैं जैसे कि लूप में करते हैं। तो वही कंसेप्ट होता है कि हाउ ऑपरेशंस आर वेक्टराइज्ड। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन पांडा सीरीज आर परफॉर्म्ड एलिमेंट वाइज, कैसे हम लोग एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएंगे। और पांडास ऑटोमेटिकली अलाइन इंडिसेस। अब ये जो लाइन आ रहा है ये तो टेक्निकली टर्म लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे दिख लीजिए कि पांडास ऑटोमेटिकली अलाइंस इंडिसेस व्हेन परफॉर्मिंग ऑपरेशन। सर यही बात अभी हमको बहुत डिटेल में समझना है, क्योंकि ये जो लाइन है ये है समझ लीजिए पांडा सीरीज ऑब्जेक्ट में कोई भी ऑपरेशन करने के लिए द मेन कॉन्सेप्ट इसी लाइन में छुपा हुआ है कि पांडास ऑटोमेटिकली अलायंस इंडिसेस व्हेन परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। अब ये बात को बहुत डिटेल में समझना है। से कंसीडर मेरे पास यहाँ पे दो सीरीज मैं पहले कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, तो समझ लीजिए सीरीज वन, ACRIES सीरीज वन। सीरीज वन का मेरा जो इंडेक्स है और यहाँ पे जो डेटा है, सीरीज वन का इंडेक्स समझ लीजिए A B C और डेटा 10
20 और 30। अब समझ लीजिए दूसरा एक सीरीज मैं कंसीडर कर लिया, वो हो गया सीरीज 2। अब सीरीज 2 का भी इंडेक्स 1 और डेटा मुझे लेना है। अब समझ लीजिए इंडेक्स यहाँ पे है ए बी सी, सारा चीज में डिटेल में आऊंगा एक के बाद है कि यहाँ पे हो गया 20 40 60। ठीक है, अब देखिए ये दोनों के ऊपर मुझे एक एडिशन ऑपरेशन समझ लीजिए दोनों को, मतलब सीरीज 1 यहाँ पे जो मुझे ऑपरेशन करना है कि सीरीज 1 प्लस सीरीज 2। अब अगर मैं ये ऑपरेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 10 प्लस 20, क्योंकि सीरीज 1। अब ये 10 प्लस 20 20 प्लस 40 ये तो हम लोग बाद में समझेंगे, पहले मुझे हमको यहाँ पे समझना है ये कैसे ये ऑपरेशन होता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ए जो इंडेक्स है और सीरीज 2 का जो इंडेक्स ए है, एक्चुअली पांडस क्या करता है, ये दोनों इंडेक्स को मैच करता है। अगर मुझे उसी नाम से इंडेक्स मिल गया दोनों में ही, दोनों सीरीज में, तो पहले उस दोनों के अंदर ऑपरेशन करो। फिर बी इंडेक्स के साथ मिल गया बी इंडेक्स, तो बी दोनों के अंदर जो भी ऑपरेशन जो भी ऑपरेटर अप्लाई हुआ है वो करेगा, जैसे कि यहाँ पे प्लस कंसीडर किया हुआ है। सी ऑपरेशन और सी के बीच, इंडेक्स के बीच जो भी प्लस करना है यहाँ पे होगा। तो ऐसे करके इंडेक्स को मैच करते हुए हम लोग, मतलब एक पांडास सीरीज ऑपरेशन करता है, और ये ऑटोमेटिकली पांडास ऑब्जेक्ट में ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे और एक सिचुएशन आ सकता है, ये तो है नॉर्मल सिचुएशन। नॉर्मल सिनेरियो हम लोग क्या पकड़े थे कि ए के साथ ए, बी के साथ बी, सी के साथ सी, सेम ऑर्डर में सेम नंबर ऑफ इंडेक्स है, और वो इंडेक्स को एक के बाद एक ऑटोमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म होते जाएगा। अब दूसरा सिनेरियो में ये पकड़ता हूं सीरीज 3। अब सीरीज 3 का जो इंडेक्स है, इंडेक्स और डेटा, सीरीज 3 का जो इंडेक्स है बी सी ए, और डेटा है समझ लीजिए 10 50 70। ठीक है, अब देखिए सीरीज सी का अगर मुझे समझ लीजिए सीरीज ए, सीरीज 1 जो भी है, सीरीज 1 प्लस सीरीज 3 मुझे अगर करना है तो क्या होगा, यहाँ पे होगा ए सीरीज के साथ, अगर सीरीज 1 के साथ सीरीज 3 का एडिशन हो रहा है, तो ये जो ए इंडेक्स है, ये ए इंडेक्स ऑटोमेटिकली सीरीज 3 का ए इंडेक्स को ही ढूंढेगा। बी जो इंडेक्स है सीरीज 1 का, वो बी इंडेक्स ऑटोमेटिकली सीरीज 3 का बी इंडेक्स को ही ढूंढेगा। और सी जो इंडेक्स है वो ऑटोमेटिकली सीरीज 3 का सी इंडेक्स को ही ढूंढेगा, और उस हिसाब से ही फिर वही काम करेगा जो पहले भी किया था। सीरीज 1 के साथ सीरीज 3 का इंडेक्स को मैच करते हुए एडिशन होगा, तब जाके ऑटोमेटिकली ए के साथ ए, मतलब 10 प्लस 70 इन केस ऑफ ए, बी के केस में 20 प्लस 10 20 प्लस 10, और सी के केस में 30 प्लस 50 यही होगा इन केस में भी, केस 2 में। अब तीसरा एक सिनेरियो समझ लीजिए, जहां पे और एक मैं डेटा सीरीज ले रहा हूं जो कि है सीरीज 4। अब सीरीज 4 का मैं क्या लूंगा, ए डी ई, या फिर समझ लीजिए ए डी सी। ठीक है, ए डी सी। ठीक है, अभी इसका वैल्यू भी समझ लीजिए 10 20 30 मैंने ले लिया। अब इसमें क्या होगा, ए 10 डी 20 सी 30, जबकि था ए बी सी इन सीरीज 1, सीरीज 4 में ए। अब यहाँ पे मैं एक करूंगा फिर सीरीज 1 प्लस सीरीज 4, ये दोनों को मैं ऐड करूंगा, तो क्या हो सकता है, देखिए सीरीज 1 प्लस सीरीज 4। समझ लीजिए यहाँ पे क्या होगा, ए इंडेक्स सीरीज 4 के साथ जब जुड़ेगा, ए इंडेक्स यहाँ पे आके, तो
ए इंडेक्स को ढूंढेगा। बहुत अच्छा, और उसे मिलेगा भी, मतलब 10 के साथ 10 एडिशन होगा। ठीक है, तो इन फर्स्ट केस 10 के साथ 10 ऐड होगा। अब बी इंडेक्स जब आएगा, बी इंडेक्स ढूंढेगा इसमें बी, लेकिन यहाँ पे मिलेगा नहीं, यहाँ पे बी इंडेक्स उसे मिलेगा नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा सी इंडेक्स। तो सी इंडेक्स में फिर से सी इंडेक्स को ढूंढेगा और उसे सी इंडेक्स मिलेगा और वो भी ऐड होगा, मतलब 30 प्लस 30 ये ऐड होगा। लेकिन ये जो बी इंडेक्स मिला नहीं, इसके लिए क्या होगा? बी इंडेक्स के लिए यहाँ पे नॉट आ नंबर एक आएगा। फिर डी भी एक इंडेक्स है जो मिला नहीं, जिसके जिसके साथ जो दो सीरीज का एडिशन हो रहा है, वो दोनों एडिशन में डी, यहाँ पे डी नहीं है, तो यहाँ पे भी जब डी इंडेक्स आएगा तो वो भी नहीं मिलेगा सीरीज वन में, वाइस वर्सा मैं दिखा रहा हूं। तो इसके लिए भी दूसरा एक नैन मतलब नॉट अ नंबर यहाँ पे आएगा। तो इस सीरीज का जो एडिशन वैल्यू आएगा वो होगा, वो फाइनली होगा क्या? 20 नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर और 60। समझ में आया? तो यही प्रोग्राम हम लोग देखेंगे अभी कैसे ये काम करता है, तो और भी डिटेल में आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं बोलते आया हूँ कि कैसे ये काम कर रहे हैं, अभी हम लोग देखेंगे। तो पहला बात है इंपोर्ट, जो आपको पता है, इंपोर्ट फंडस स्पीडी, फिर सीरीज वन। अब सीरीज वन में क्या करेंगे? पीडी डॉट सीरीज, फिर इसके अंदर पहले मुझे डेटा देना पड़ेगा 10, 20, 30, और उसके बाद सेम एग्जांपल को, जो एग्जांपल हम लोग मतलब डिस्कस अभी की है, वही एग्जांपल को समझेंगे। फिर इंडेक्स ए, बी, ये हो गया मेरा सीरीज वन। ऐसे ही दूसरा भी एक सीरीज को रेडी कर लेते हैं विथ डिफरेंट वैल्यू, सीरीज टू। इसमें डेटा थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसमें कर देते हैं 30, 40, 50। चलिए, अब ये दोनों को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ पे कुछ एक गलत हुआ है, कैपिटल एस होता है ये। चलिए, हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है? मुझे एडिशन करना है। तो जस्ट प्रिंट सीरीज वन प्लस सीरीज टू। चलिए क्या आता है देखते हैं। ए बी सी दोनों बहुत अच्छे से प्रिंट हो गया विथ एडिशन। आफ्टर एडिशन द वैल्यू इज 30 प्लस 10 40, 20 प्लस 40 इज 60, 30 प्लस 50 इज 80। बहुत अच्छे से प्रिंट हो गया। अब जो हम लोग बोल रहे थे कि कोई एक सीरीज में चेंज कर दो, तो चलो चेंज कर देते हैं। बी को सी के जगह पे कर देते हैं और सी को बी के जगह पे कर देते हैं। अब इसको देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज हुआ। अब बहुत अच्छे से देखिए, वैल्यू चेंज हुआ, बहुत अच्छे से देखिए, इस चीज को वैल्यू समझना है। वैल्यू यहाँ पे देखिए ए के साथ ए का मैच हुआ इन केस में, तो 30 प्लस 10 40 हुआ, बहुत बढ़िया। बी के साथ बी का मैचिंग हुआ, मतलब 20 प्लस 50, 20 प्लस 50 या 20 प्लस 50 मतलब 70 हुआ। अब सी के साथ ठीक सी के ही मैचिंग हुआ, और वहां पे क्या होगा? 30 प्लस 40 मतलब 70। अगर और भी आपको डिटेल में
अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो इसमें थोड़ा वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ तो अच्छा होगा। यहाँ पे मैं वैल्यू कर देता हूँ सी का 60, ठीक है। तो देखिए उसी हिसाब से अभी वैल्यू आ रहा है। बहुत बढ़िया से सी प्लस सी मतलब 30 प्लस 60 90 होना है, तो यहाँ पे 90 आ रहा है। तो ये आपको बहुत बढ़िया से समझना है कि इंडेक्स को मैच करते हुए जा रहा है। अब जो मैं तीसरा कंसेप्ट, तो सिनेरियो 1 इज कंप्लीटेड कि मेरा ए बी सी सेम ऑर्डर में है, इंडेक्स दोनों सीरीज का, और दोनों सीरीज का इंडेक्स सेम ऑर्डर के साथ साथ सेम नाम पे भी है, तो वो तो बहुत अच्छे से ऐड हो जाएगा, मतलब एक ऑपरेशन उसमें इजीली पॉसिबल है। दूसरा केस है कि ऑर्डर में है तो सेम नंबर ऑफ इंडेक्स है लेकिन ऑर्डर में नहीं है, दोनों में ऑर्डर डिफरेंट है, उसमें भी इंडेक्स अपने आप ही वो ढूंढ के सेम इंडेक्स को ढूंढेगा, सेम नाम का इंडेक्स को ढूंढेगा और वो एक्शन परफॉर्म करेगा, जो भी एक्शन दिया गया, जैसे कि यहाँ पे एडिशन। अब तीसरा सिनेरियो आ रहा है कि दूसरे में कोई एक में वो इंडेक्स है ही नहीं जो पहले में था और वाइस वर्सा, तो उसमें क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं मेरा बी है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डी, यहाँ पे चलिए एक रखने के लिए, अच्छा दोनों मिला के ही करते हैं कि बी अपना पोजीशन में है लेकिन अपना पोजीशन में है नहीं, ए अपना पोजीशन में ही है, फर्स्ट इंडेक्स ए है, बी सेकेंड इंडेक्स लेकिन यहाँ पे बी है लेकिन नॉट द सेकेंड इंडेक्स, सी यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है और सीरीज 2 में, और डी सीरीज 2 में है तो सीरीज 1 में नहीं है। अब इस सिनेरियो को कैसे डील करेगा ये पाइथन पंडास देखते हैं। इसको अगर हम लोग अगर प्रिंट करते हैं तो देखिए ए, इस सीरीज का जो सीक्वेंस है ए बी सी उसको पकड़ते हुए चल रहा है, और उस सीक्वेंस को, एक सीक्वेंस पकड़ने का भी एक तरीका होता है, वो भी हम लोग आएंगे। तो ए बी, ए का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ए हुआ आपका मतलब आपका 10, ए मतलब 10 और दूसरा सीरीज 2 का ए मतलब 30, तो वो हो गया 40 और वहां पे आ गया 40.0। ये भी अभी हम आएंगे डिटेल में समझाएंगे क्यों ये बाई चांस इंटीजर वैल्यू से रिजल्ट में 0.0 आ गया, वो भी हम देखेंगे अभी। अब बी, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है यहाँ पे 20 लेकिन यहाँ पे बी का वैल्यू है 50 मतलब 70 और ये आ गया 70.0, ठीक है। अब सी का वैल्यू, सी का वैल्यू यहाँ पे तो है लेकिन दूसरे में है ही नहीं, तो आपका ऑपरेशन क्या है, आपका ऑपरेशन है एडिशन, जो यहाँ पे परफॉर्म हुआ ही नहीं क्योंकि दूसरे में, दूसरा सीरीज में सी मिसिंग वैल्यू है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, वो मिसिंग केस है। तो इसीलिए अब वो बाय डिफॉल्ट जीरो, यू कांट कंसिडर जीरो बाय डिफॉल्ट इन दैट केस, क्योंकि जीरो भी एक नंबर है और यहाँ पे नो नंबर, नो वैल्यू, डेटा इज मिसिंग मतलब जीरो नहीं है। तो इसीलिए आप एडिशन कर रहे हो ना, एडिशन दोनों में आपको परफॉर्म करना है, दूसरे में है ही नहीं तो आप क्या एडिशन करोगे, मतलब एडेड वैल्यू में वो आना नहीं चाहिए, तो इसीलिए इसको सी में यहाँ पे हम नैन आ गया, ठीक है, मतलब नॉट अ नंबर। अब डी, डी का भी केस समझ लीजिए क्या है, डी का केस है कि यहाँ पे सेम केस सीरीज 1 में वो नहीं है, तो डी भी नैन मतलब नॉट अ नंबर पकड़, एडेड वैल्यू में वो नहीं आना चाहिए क्योंकि दोनों में वो नहीं है, दोनों का एडिशन आप ले रहे हो, दोनों सीरीज का एडिशन आप ले रहे हो लेकिन दोनों में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कैसे, मतलब नॉट अ नंबर, एक में मिसिंग है वो, तो ऐसे इसीलिए मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट में हम लोग नैन को पकड़ते हैं, तभी वो मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट होता है। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूजन में पहुंचे कि ए बी बी तो प्रेजेंट है दोनों सीरीज में, सी और डी दोनों में प्रेजेंट नहीं है, तभी वो मिसिंग वैल्यू किसी में है तो उसका नॉट अ वैल्यू दोनों में आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम इसको पकड़ पाएंगे। अब यहाँ पे दो पॉइंट आया था, एक है अगर ए बी सी और ए डी बी ऐसे ही फॉर्मेट में क्यों आए, तो इसका पहले सोल्यूशन करते हैं। अभी यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो आया था एग्जीक्यूशन के टाइम, दो क्वेरीज और भी आया था एग्जीक्यूशन के टाइम कि यहाँ पे ए बी सी डी ये जो सीक्वेंस आ रहा है दोनों में डिफरेंट सीक्वेंस है लेकिन कौन सा सीक्वेंस पकड़ते हुए वो आ रहा है, ये एक क्वेरी आया था। और दूसरा क्वेरी आया था कि 40.0 और 70.0 मतलब ये फ्लोट में कैसे कन्वर्ट हो गया, वो भी आ रहा है। तो ये दोनों को हम लोग अभी देखेंगे।
पहला चीज है जो ये 40.0, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है हायर प्रेसिडेंस कोई डेटा टाइप में। और ये हायर प्रेसिडेंस डेटा टाइप मतलब ये जब नॉट अ नंबर होता है तो वो कंप्लीट एक इंटीजर नहीं रहता है, वो फ्लोट में कन्वर्ट करके दिखाया जाता है। इसके ऊपर मेरा डिटेल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है, आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो देख के वो समझ सकते हो। और दूसरा जो है कि यहाँ पे 40.0 और 70 सॉरी यहाँ पे जो सीक्वेंस है ए बी सी डी, यहाँ पे जो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एबीसीडी की सीक्वेंस, इसके लिए हम लोग एक दूसरा प्रोग्राम भी देखेंगे। वो प्रोग्राम है, समझ लीजिए ये, इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे। ऑलरेडी हम लोग पांडा सीरीज को एग्जीक्यूट करते हुए आए, मतलब पांडा सीरीज ले चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पे आ गया ये प्रोग्राम। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए 100 जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च यहाँ तक तो सेम है जैसे हम लोग अभी डिस्कस करते हुए आए हैं। अभी नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फरवरी करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पे कर देते हैं फरवरी, यहाँ पे कर देते हैं जनवरी। ठीक है, फरवरी जनवरी मार्च। अभी इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए फेब आ गया, जबकि उसमें नहीं आया था, उसमें एबीसी में नहीं आया था। क्यों आ रहा है ये आपको समझना है, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च का जे एफ एम, ये जो तीन अल्फाबेट है, इस तीन अल्फाबेट का आप अगर अल्फाबेटिकल सीक्वेंस देखते हो ए टू जेड में, तो जे एफ के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, एफ इज मोर हायर देन, मतलब पहले आता है देन जे। तो इसलिए जब सीक्वेंस मैच हो रहा है तो हो रहा है, जब तक सीक्वेंस दोनों का मैच हो रहा है तो तब तक वही सीक्वेंस मेंटेन होगा। जैसे ही सीक्वेंस मैच नहीं हुआ, वो अपने आप से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका प्रायोरिटी फर्स्ट है उसको पहले लेगा। जैसे कि एफ का प्रायोरिटी जे से आगे है, तो एफ से बना हुआ है फेब, उसको पहले लिया, उसके बाद जान, जे को लिया, उसके बाद एफ। इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक गलत नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे तो मार्च है, छोड़िए, यहाँ पे ए आर कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको फिर एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए पहले ए आर आ गया और वो भी नैन आया है, क्योंकि नॉट अ नंबर, ए आर ऊपर में प्रेजेंट ही नहीं है, जबकि मार्च ऊपर में प्रेजेंट है लेकिन एम ए आर वो दूसरे में प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे भी नॉट अ नंबर आ गया। तो हमारा जो कंसेप्ट हम पहले भी डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि कैसे ये नॉट अ नंबर है, वो भी प्रूफ हो गया। और दूसरा जो प्रूफ है कि ये अगर ऑर्डर मैच नहीं करता है तो किस बेसिस में ऑर्डर लेता है बाय डिफॉल्ट, वो भी आपका हो गया। इसके लिए दूसरा एक फंक्शन भी होता है डॉट शॉट, तो वो आप हम देखेंगे कभी किसी दूसरे प्रोग्राम में जाके। लेकिन फिलहाल ये है डिफॉल्ट सिचुएशन, क्या क्या पांडा सीरीज में एग्रीगेशन और अरिथमेटिक ऑपरेशन के टाइम होता है वो अभी हम समझ रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरा जो है कि अगर मुझे इस जो ये जो नॉट अ नंबर केस दोनों आ गया, ये दोनों को अगर मुझे मैनेज करना है तो क्या करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पांडा सीरीज देखिए यहाँ पे जनवरी अप्रैल, ठीक है, दोनों एक मतलब एक तीसरा सीरीज मैंने ले लिया, रीजन 3 सेल्स, उसमें क्या हुआ 120 280 ये करके, अब इसके साथ दोनों ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अप्रैल फेब जनवरी मार्च कुछ वैल्यू आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फील एनए नाम का एक फंक्शन दिया हुआ है। पहले तो इस फील एनए को छोड़ के करते हैं, टोटल। देखिए यहाँ पे 3 नैन है, अप्रैल फेब मार्च तीनों में ही नैन है, क्योंकि यहाँ पे जो अभी एग्जीक्यूट हुआ है उसमें थोड़ा चेंज हुआ, उसके बाद यहाँ पे तीनों फील्ड में नॉट अ नंबर आ रहा है और एक फील्ड जनवरी में सिर्फ 220 वैल्यू आ रहा है। इस तीन को मुझे जीरो से फिलअप करना है, क्योंकि जैसे कि बार बार बोलते आ रहा हूं कि
नॉट अ नंबर मतलब जीरो नहीं है, आपको जीरो देके उसमें न्यूमेरिक उस फील्ड को न्यूमेरिक बनाने के बाद ही आप कोई स्टैटिस्टिकल अप्रोच उसमें डाल सकते हो। तो इसीलिए वहां पे फील एन ऑफ जीरो एक फंक्शन देके हमको क्या करना है, अभी देखिए इसको अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो वो तो पहले नैन के हिसाब से मतलब नॉट अ नंबर के हिसाब से प्रिंट कर रहा है, उसके बाद और ये फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है। इसका डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप पहले भी बना हुआ है, देख सकते हो, मैं बोल भी चुका हूँ। अब यहाँ पे इसको जीरो से फिलअप भी कर रहा हूँ, फिल लेने से वो जो नॉट अ नंबर फील्ड है उसको जीरो से फिलअप करो। उसके लिए ये लाइन इज ना, जहां पे आप टोटल में जहां पे आप वैल्यू रख रहे हो, सीरीज ऑब्जेक्ट का एडिट वैल्यू रख रहे हो, उसमें फंक्शन फिल एन ऑफ जीरो लगा दो। ये हो गया आपका मतलब मिसिंग वैल्यू ऑपरेशन। उसके बाद जो होता है कि एग्रीगेशन फंक्शन। अब एग्रीगेशन में क्या होगा, जैसे कि सम मीन मतलब टोटल जो सीरीज है उस सीरीज का कोई एग्रीगेटेड अगर ऑपरेशन करना है, सम टोटल सीरीज का सम चाहिए, मीन टोटल सीरीज के मीन चाहिए। क्योंकि मीन कब चाहिए होता है, जब मुझे जीरो के बदले टोटल सीरीज के, जैसे कि पहले हम लोग यहाँ पे देखते हुए आए कि इस केस में, पहला केस में मेरा यहाँ पे नैन आ रहा है, लेकिन जबकि देखिए मेरा एक मैंने अगर मैं मंथ के हिसाब से एक सेल्स का कॉन्सेप्ट सोचूं रियल लाइफ से, तो पहला मंथ में मेरा सेल्स हुआ, दूसरे मंथ में मेरा सेल नहीं है, लेकिन पहला मंथ का सेल है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। अब दूसरे मंथ में सेल नहीं है, वो मिसिंग है, वो किसी भी कारण पे वो वैल्यू आया नहीं, चलिए गलती से भी नहीं आया, तो वो पहला मंथ का सेल तो कंसिडर करना, लाखों का सेल हुआ वो आप गायब कर दोगे मिसिंग वैल्यू बोल के, वो भी तो पॉसिबल नहीं है। तो तब मुझे क्या करना है, उस वैल्यू को कॉपी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो सब के ऊपर अलग से वीडियो है, आप देख सकते हैं कैसे कैसे मिसिंग वैल्यू का ट्रीटमेंट होता है, वो तो हम देख सकते, देख ऑलरेडी मेरा वीडियो है, पहले ही है, वो आप देख लोगे। लेकिन यहाँ पे मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे उस वैल्यू का मीन मतलब कोई भी एग्रीगेटेड ऑपरेशन करना है, मीन निकालना है, सम मीन का मतलब सम भी निकालना है, उसके बाद अगर डायरेक्ट मीन निकालना है कोई भी एग्रीगेटेड, तो वो सब सिचुएशन में हम डायरेक्ट फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। तो मीन यहाँ पे, फिर मैक्स, तीनों का वैल्यू तीनों वेरिएबल में निकल रहा है, टोटल एवरेज एंड हाईएस्ट। अब इसका एक फॉर्मेट लगा के प्रिंट टोटल एवरेज एंड हाईएस्ट, तो देखिए दोनों तीनों का ही निकल रहा है। यहाँ पे मैं दो फॉर्मेट आपके लिए बनाया हूँ, कभी कभी बहुतों को मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा और डबल ये सब दे के लिखने का मतलब प्रैक्टिस रहता है, तो उसमें बहुत ही एरर आने का बहुत चांसेस रहता है। जो ये लाइन जो प्रेजेंट कर रहा है, देखिए डबल कोटेड में डबल कोटेशन टोटल, उसके बाद फिर कॉमा, फिर वेरिएबल लिखना है, फिर कॉमा, फिर डबल कोटेशन के अंदर बाकी का चीज, फिर कॉमा, तो इसमें एरर होने का बहुत चांसेस रहता है। इसलिए आप फॉर्मेट यूज कर सकते हो, फॉर्मेट कहते हैं एफ, फिर उसमें डबल कोटेशन के अंदर जो भी फॉर्मेट में आप लिखोगे, वेरिएबल को आप ब्रेसेस के अंदर लिखोगे तो आपको वो मिल जाएगा उसी फॉर्मेट में। उसके बाद मुझे अगर कुछ नमपाई ऑपरेशन, नमपाई मतलब प्योर मैथमेटिकल जो भी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होता है, वो अगर मुझे अप्लाई करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सेल्स इक्वल टू पीडी सीरीज ऑफ, ये जो तीनों वेरिएबल लिया गया, तो सेल्स एक डाटा सीरीज बन गया जिसमें तीन वैल्यू है 100, 400 एंड 900, और जिसका डिफॉल्ट इंडेक्स है 0, 1, 2। तो उसमें मुझे क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट होता है एक फंक्शन जो कि नमपाई लाइब्रेरी का एक फंक्शन होता है, तो वो भी आप डाल के आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकते हो। तो ये आपका डायरेक्ट वैल्यू निकल आया 10, 20 एंड 30, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 100, 400 एंड 900 हुआ। उसके बाद टैक्स कैलकुलेशन का एक रियल लाइफ सिनेरियो हम देखेंगे, कैसे टैक्स कैलकुलेशन का रियल लाइफ सिनेरियो काम करता है। देखिए एक फंक्शन बना लिया गया, डेफिनेशन, जो लोग ऑलरेडी फंक्शन से नॉलेजेबल है उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि एक फंक्शन अब बना लो, फिर रिटर्न एज इनटू 0 पॉइंट। अब कैसे क्या हो रहा है, देखिए सेल्स जो सीरीज बनाया है यहाँ पे 100, 200 एंड 300, इसको मैं एक टैक्स के अंदर दे रहा हूँ, कैसे, अप्लाई फंक्शन से, अप्लाई फिर कैलकुलेट टैक्स। ये जो अप्लाई जो हम पहले ही बताया कि कैसे हम लोग देंगे, बिना लूप का,
बिना लूप के यूज किए हुए हम कैसे एक के बाद एक सीरीज ऑब्जेक्ट का जो भी एलिमेंट्स है उसके ऊपर कैसे एक के बाद एक ऑपरेशन डाल सकते हैं। यहाँ पे जब भी ये सेल्स एक डेटा सीरीज बन गया, एक डेटा स्टैंडर्ड डेटा सीरीज बन गया, अब ये सेल्स के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो अप्लाई? ये कैलकुलेट टैक्स फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो। अप्लाई एक खुद फंक्शन है, वो फंक्शन क्या कर रहा है? दूसरा एक फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा वो तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेकिन कैसे कॉल हो रहा है? पहले सेल्स के ऊपर कॉल हो रहा है। तो हर बार सेल्स का जितना भी वैल्यू है, सेल्स का कितना वैल्यू है? 1 2 3, 3 बार ये कैलकुलेट टैक्स फंक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, तो कैसे होगा? जो हर एक बार ये एक वैल्यू ये एस में जाएगा, क्योंकि कैलकुलेट टैक्स एक वैल्यू ले रहा है एस। वो एस क्या है? सेल्स। सेल्स के ऊपर अप्लाई हुआ है ये कैलकुलेट टैक्स, इसलिए जैसे ही अप्लाई कैलकुलेट टैक्स को कॉल कर रहा है वो सेल से एक वैल्यू 100 ले रहा है, वो 100 यहाँ पे आ रहा है। फिर 100 0 इंटू 0.1, चाहे कोई भी आप ऑपरेशन कर लो, यहाँ पे ऑपरेशन लिखना है, तो वो वैल्यू रिटर्न होके फिर टैक्स में आके जमा हो रहा है। इसीलिए टैक्स अगर जब प्रिंट करो तो 10.0 दिखा रहा है। उसके बाद फिर अप्लाई, जब तक सेल्स के अंदर वैल्यू है एक के बाद एक 1 2 3, तब तक ऐसे ही अप्लाई फंक्शन काम करते हुए जाएगा, कैलकुलेट टैक्स को कॉल करेगा, कैलकुलेट टैक्स दूसरा डेटा लेगा और उसके बाद तीसरा डेटा लेगा, ऐसे ही। और वो इसका वैल्यू वही होगा, डेटा सीरीज से लिया हुआ वही वैल्यू होगा, और उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 0.1, तो वो अप्लाई होगा और उसका रेस्पेक्टिव वैल्यू उसी वेरिएबल में आके स्टोर होगा थ्रू रिटर्न। तो ऐसे ही ये काम करता है, जो कि आप अवॉइडिंग फॉर लूप आप डायरेक्ट यहाँ पे भी काम कर सकते हो। अभी हम लोग इस कंसेप्ट को पूरा अरिथमेटिक एग्रीगेशन ऑपरेशंस जो भी हम लोग अभी तक सीखते हुए आए हैं, उसको एक रियल लाइफ सिनेरियो बेस्ड प्रोग्राम के हिसाब से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए एक स्टॉक प्राइस एक डेटा सीरीज लिया गया। तो स्टॉक प्राइस जो डेटा सीरीज यहाँ पे हमने लिए है, उसमें 150 152 153 155 156 इज द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ, मतलब कोई भी स्टॉक प्राइस का मंडे टू फ्राइडे का। ठीक है, अभी कितना परसेंटेज चेंज है ये हम देखेंगे इसमें। तो परसेंटेज चेंज इक्वल टू स्टॉक प्राइस, जो मेरा डेटा सीरीज का नाम है, डॉट परसेंटेज चेंज। परसेंटेज एक फंक्शन है जो कैसे काम करता है? जो काम करता है कि करंट करंट जो डेट है, करंट डे, ऐसे आप लिख सकते हैं, करंट डेट प्राइस माइनस प्रीवियस डे प्राइस बाय प्रीवियस डे प्राइस। ऐसे ही होता है परसेंटेज चेंज का फंक्शन इनटू 100। तो वो अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो देखिए कैसे हो रहा है ये काम कि मेरे पास कुछ भी वैल्यू आ रहा है, तो वो वैल्यू हम अभी देखेंगे पहले प्रिंट करते हुए। पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमको इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए मंडे का नैन आया, बाकी मतलब नॉट अ नंबर, और बाकी चारों दिन का मतलब ट्यूसडे टू फ्राइडे का मेरा परसेंटेज चेंज वैल्यू आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि मंडे का वैल्यू क्यों 9 आया? क्योंकि मंडे का प्रीवियस डे कुछ है ही नहीं। अगर आपको ये भी देखना है तो आप यहाँ पे फॉर जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग इट लाइक फ्राइडे ऑलरेडी, संडे सैटरडे ले लेते हैं। अब सैटरडे का कोई भी वैल्यू भी यहाँ पे ले लेते हैं, जो कि लेना नहीं चाहिए जबकि स्टॉक प्राइस है। जस्ट टू शोकेस द सिचुएशन, यहाँ पे 100 120 ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर करते हैं तो देखिए मंडे का वैल्यू अभी तो आ रहा है, लेकिन सैटरडे का वैल्यू एन आ रहा है, क्योंकि वो हमेशा प्रीवियस डे के जो प्राइस है उसके ऊपर बेस्ड करके परसेंटेज चेंज डे वाइज कैलकुलेट होता है। ठीक है, करंट करंट डेट प्राइस माइनस प्रीवियस डे प्राइस बाय प्रीवियस डे प्राइस, जैसे कि मैंने लिखा था। तो वो कॉन्सेप्ट में ये काम करते हैं। तो इसीलिए आप मंडे से अगर शुरू देखोगे तो मंडे से आपको मंडे का नहीं मिलेगा, तो इसीलिए ऐसे आपको
जस्ट चेक करने के लिए मैंने दिखाया। तो उसके बाद अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो कैसे करेंगे? एवरेज प्राइस इक्वल स्टॉक प्राइस डॉट मीन, जो कि एग्रीगेटेड फंक्शन है, टोटल जो भी मेरा निकला है उसका मीन निकल के देगा। और उसका भी अगर हमको प्रिंट लेना है तो चलिए देख लेते हैं। ये हो गया एवरेज प्राइस 147.66, मतलब इन अप्रॉक्स इट इज 67 यू कैन कंसिडर। तो ऐसे हम लोग एक कंप्लीट रियल लाइफ सिनेरियो के ऊपर भी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस या फिर एग्रीगेट ऑपरेशंस को डाल सकते हैं। और वो भी हमने देख लिया कि वेक्टराइज फॉर्म में कैसे एक के बाद एक बिना फॉर लूप यूज किए हम एक ऑपरेशंस को पंडा सीरीज के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो डेटा को लेके खेलना है सिंपली। और खेलने के लिए आपका नॉलेज बहुत ही जरूरी है कि कैसे इन शॉर्ट फॉर्म इन डिफरेंट वे आप डेटा से इंसाइटफुल मीनिंगफुल डेटा निकाल सकते हो, ताकि एक रियल इंसाइट निकल आए। सो दीज आर द कंसेप्ट। होपफुली बहुत अच्छे से मैं इस चीज को क्लियर कर पाया आपको। अगर कोई भी कंफ्यूजन फिर भी आता है तो जरूर फ्रॉम बिगिनिंग ये फिर से देखिए। आगे का कोई इसके लिए जरूरत है देखने का कोई वीडियो तो वो भी देखिए। और जरूर शेयर कीजिए, ताकि शेयर करने से दूसरों को भी अच्छे से ये सब पता चले और उन लोगों का कमेंट से आपको भी सीखने को मिले और मुझे भी कोई ऑप्शंस मिले कि मैं और कुछ अच्छा चीज बनाऊं। थैंक यू।